अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ युद्ध में ईरान का साथ देने की बात कह रहा है और इसे लेकर हिजबुल्लाह ने एक वीडियो भी जारी किया है। इस पर एक रिपोर्ट देखिए। अस्सलामु अला शुहदाइकुम व अवाइल शुहदाइकुम, अस्सलामु अला जरहाकुम। लेबनान की तरफ से अब इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने जारी अपने इस वीडियो में जंग में ईरान का साथ देने की बात कही। विध्वंसक जंग के 7 दिन बाद हिजबुल्लाह ने ये हिम्मत दिखाई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि इजराइल से करीब 2 साल से लड़ाई लड़ रहा हमास अब तक ईरान के साथ क्यों नहीं आया। वहीं यमन के हूती और इराक में ईरान समर्थित शिया मिलिशिया भी मदद के लिए आगे क्यों नहीं आए। माना जा रहा है कि इनमें से कई विद्रोही लड़ाके जंग लड़कर थक चुके हैं या फिर इनमें आपस में ही फूट पड़ चुकी है। ऐसे में अब ईरान के सामने अकेले युद्ध का सामना करने की चुनौती बढ़ती जा रही है। यमन के हूती विद्रोही हाल के महीनों में सबसे एक्टिव ईरानी पार्टनर रहे। उन्होंने इजराइल पर कई मिसाइलें दागी और अपनी अमेरिकी और इजराइल विरोधी बयानबाजी जारी रखी, लेकिन वे भी अब चुप से हो गए हैं। ऐसे में हिजबुल्लाह ने चुप्पी तोड़ी है। बहरहाल लंबे समय से हिजबुल्लाह के नेता रहे हसन नसरल्लाह इजरायली हमले में मारा गया था, जो एक महत्वपूर्ण मोड़ था। माना जा रहा है कि ईरान का साथ देकर हिजबुल्लाह ने अपने नेता की हत्या भी बदला लेने की भी ठानी है। और एक और बड़ी खबर है, इजरायली सेना ने ईरान के 100 से ज्यादा ठिकानों पर हवाई हमलों को अंजाम दिया है। 40 लड़ाकू विमान ने ईरान में कैसे तबाही मचाई, देखिए। ईरान के हमलों के बाद इजराइल ने भी ईरानी उपकरणों पर हमले शुरू कर दिए हैं। आईडीएफ ने ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमला किया है। हवाई हमलों का वीडियो जारी करते हुए इजराइल ने दावा किया है कि उसकी सेना ने ईरानी ठिकानों को तबाह किया है। इजराइल का दावा है कि उसने ईरानी उपकरणों को नष्ट करने के लिए 40 से ज्यादा लड़ाकू विमानों को जंगी मैदान में उतारा था। आईडीएफ ने दावा किया है कि इजरायली वायुसेना ने ईरान के 100 ठिकानों पर भीषण प्रहार किया है। इजराइल ने कहा है कि उसने ईरान के बुनियादी ढांचे को भी तहस-नहस कर दिया है। आईडीएफ ने कहा है कि उसने कम हथियारों का इस्तेमाल करते हुए ईरान को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इससे पहले इजराइल ने ईरान के मिसाइल सेंटरों को निशाना बनाया था। इजरायली सेना ने ईरान के कमांड सेंटर पर हमला किया था। कमांड सेंटर पर रखे कई मिसाइल ध्वस्त हो गए। इजरायली सेना ने कई परमाणु केंद्रों पर बारूदी हमला कर बर्बाद कर दिया। इन हमलों से साफ है कि दोनों देश किसी भी सूरत में झुकने के लिए तैयार नहीं है। और ईरान इजराइल के शहरों पर मिसाइल अटैक कर रहा है। इसमें खुर्रम शहर 4 से कई हमले किए गए। ईरानी सेना ने ये वीडियो जारी किया है। ये मिसाइल है खुर्रम शहर 4। इजराइल ईरान के खिलाफ इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहा है। बताया जा रहा है कि खुर्रम शहर 4 से इजराइल के प्रमुख शहरों को निशाना बनाया गया है। तेल अवीव समेत कई शहरों में इसने कहर ढाया है। आपको बता दें कि खुर्रम शहर 4 वॉरहेड क्षमता वाली अत्याधुनिक मिसाइल है, जिसे ईरान ने 25 मई 2023 को IRGC के बेड़े में शामिल किया था। खुर्रम शहर 4 1500 किलोग्राम के वॉरहेड के साथ 2000 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकता है। मिसाइल की लंबाई करीब 13 मीटर है, व्यास 1.5 मीटर है, वजन 19.5 टन है। स्पीड का खुलासा ईरान ने नहीं किया है। खुर्रम शहर 4 की खासियत है कि यह मिसाइल 100% सटीकता के साथ टारगेट पर हिट कर सकती है। खुर्रम शहर 4 मिसाइल को मोबाइल लॉन्चर से दागा जाता है। जानकारी के मुताबिक इस मिसाइल की रेंज में इजराइल, मिस्र, सऊदी अरब, रोमानिया, बुल्गारिया और ग्रीस तक आते हैं। कहा जाता है कि इस मिसाइल के जरिए परमाणु हथियार भी दागे जा सकते हैं। ईरान पर हमले को लेकर आज अमेरिका बड़ा फैसला ले सकता है। आज रात 9 बजे बड़ी बैठक होने की जानकारी है। इजराइल ईरान युद्ध में अमेरिका भी कूदने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज ईरान को लेकर बड़ा फैसला लेने वाले हैं। ईरान को लेकर ट्रंप आज अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। सिचुएशन रूम में होने वाली बैठक पर दुनिया भर की नजर है। ईरान पर हमले को लेकर 48 घंटे के अंदर सिचुएशन रूम में तीसरी बार बैठक हो रही है। इस बैठक में डोनाल्ड ट्रंप सैन्य अधिकारियों और खुफिया एजेंसियों के साथ मीटिंग करेंगे। बताया जाता है कि ट्रंप बैठक के बाद हमले का आदेश दे सकते हैं। 80 मिनट तक चली पहली बैठक में ईरान के हालात पर चर्चा हुई। दूसरी बैठक 60 मिनट तक चली, जिसमें ईरान के प्लान को हरी झंडी दी गई। आज होने वाली तीसरी बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये बैठक क्यों महत्वपूर्ण है। इस बैठक में डोनाल्ड ट्रंप सभी अधिकारियों से चर्चा कर बड़ा फैसला लेंगे। ईरान को लेकर सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर चर्चा होगी। उसके बाद ही ट्रंप ईरान पर हमले का आदेश दे सकते हैं। अब पूरी दुनिया की निगाह ट्रंप के फैसले पर है।
और ईरान के विध्वंसक हमलों के बीच आपको बता दें, मेरे सहयोगी मनीष झा लगातार ग्राउंड रियलिटी हमें दिखा रहे हैं कि इजराइल में किस तरीके से इन हमलों के बाद नुकसान पहुंचा है। मनीष, एक सवाल उस आधार पर, क्योंकि आज हॉस्पिटल के बाहर जिस वक्त इजराइल के रक्षा मंत्री आए थे, उन्होंने भी कहा था कि अब ईरान और विध्वंसक हमलों और प्रहार के लिए भुगतने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहे। अभी तक आपने ये दिखाया कितना नुकसान इजराइल को पहुंचा, लेकिन इजराइल की अपने स्तर पर किस तरीके की तैयारी और हमलों को लेकर फिलहाल किस तरीके की चेतावनी जारी की गई है? बिल्कुल, देखिए, इजराइल तो अपनी पूरी ताकत झोंक देगा और मैं ये मानता हूं कि आज के हमले के बाद तो सोचने की भी बात नहीं है, क्योंकि इजराइल के पास वो लेजिटिमेसी मिल गई जिसकी वजह से एक्सक्यूज मी सर, कैन यू टॉक टू अस? ओके, तो इजराइल अपनी पूरी ताकत के साथ ना सिर्फ ईरान पर हमला करेगा, बल्कि जैसा कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ऐलान किया है, उनका अंतिम लक्ष्य है ईरान में सत्ता परिवर्तन करना, चाहे जो भी हो, ईरान के सुप्रीम लीडर को जिंदा या फिर मारकर वहां सत्ता से हटाना। और इसके लिए आज के हमले के बाद से मुझे लगता है कि इजराइल के पास जो जो हथियार है उन सब का इस्तेमाल करेगा। देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या अमेरिका इसमें इन्वॉल्व होगा। आप सोचिए, इजराइल के भीतर अमेरिका के 7 लाख लोग रहते हैं। अगर 1 करोड़ की जनसंख्या इजराइल में है तो 7 लाख लोग यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं। और ऐसी स्थिति में कौन सा मोमेंट अमेरिका का पर्ल हार्बर मोमेंट होगा जिसके बाद वो ईरान पर डायरेक्ट हमला के लिए तैयार होगा, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन हाँ, ये बात तो जरूर है कि जो कुछ हो रहा है इसके बाद साफ तौर पर लग रहा है कि इजराइल और इजराइल के पीछे से अमेरिका अपनी पूरी संसाधन के साथ कोशिश करेगा। देखिए, लगता है कि ये अलाउ कर रहे हैं हम, नो ओके। सो तो निश्चित तौर पर अगर आप देखें कि इस समय जो स्थिति है, उस स्थिति को देखकर तो साफ तौर पर यही लग रहा है कि आने वाले अगले कुछ घंटे बहुत निर्णायक होंगे, जिसमें ईरान पर हमला बढ़ेगा, ईरान के जो महत्वपूर्ण सत्ता के केंद्र हैं उस पर हमला बढ़ेगा, और फिर जैसा कि इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है, उनके न्यूक्लियर साइट्स पर। आईएईए का बयान भले ही कुछ अलग हो, लेकिन नतांज, फोर्डो और दूसरे और न्यूक्लियर साइट्स जो हैं उन सब पर बहुत ही विध्वंसकारी हमले हो रहे हैं और वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, फिर वही कहते हैं कि युद्ध की कीमत चुकानी होती है। कोलेटरल डैमेज के तौर पर इजराइल में भी सिविलियन पॉपुलेशन को भयानक नुकसान पहुंचता है, और इस बात का अंदेशा इजराइल को था। इस बात का अंदेशा इजराइल को था कि अगर वो ईरान के साथ लड़ने जाएंगे तो उसकी कीमत चुकानी होगी, और वो कीमत इजराइल चुका रहा है। अब ऐसी स्थिति में ये कहां जाकर रुकेगा किसी को नहीं पता। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से हम लोग को अंजाम दिया गया है, मनीष, ग्राउंड रियलिटी आपके जरिए TV9 के दर्शक देख रहे हैं। मैं चाहूंगी आप हमारे साथ थोड़ी देर के लिए और बने रहें, क्योंकि अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।